हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक बार मेरा ही भाई मुझसे कहने लगा, दीदी एक बार घोंसला दिखाओ ना। घर में उस समय कोई नहीं था। यह सुन के थोड़ी देर में चकित हो गई और सोचने लगी कि भाई आखिर ऐसा क्या बोल रहा है और मेरा घोंसला देखना क्यों चाहता है। और मैं चुप रही और कुछ नहीं बोली। जब भाई फिर से बोला और जिद करने लगा तो मैंने भाई से कहा, तुम यह सब क्या बोल रहे हो। तो भाई बोला, दिखा रही है या वो वाली बात घर में बता दूं। यह सुन के मैंने सोचा, अगर भाई ने वह बात घर में बता दी तो मेरा क्या होगा। और मैं डरते हुए भाई से बोली, तुम खुद ही देख लो। उसने जैसे ही देखा और कहने लगा, घोंसला तो बहुत ही। चलो दोस्तों, आपको कहानी शुरू से सुनाती हूँ और यह कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आखिर तक ज़रूर सुनना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम पल्लवी है। मेरी उम्र अभी 25 साल है। देखने में मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ और ऐसी भरी जवानी में जीवन शर्ट पहनती हूँ क्योंकि मुझे जींस शर्ट पहनना बहुत ही पसंद है। मैं ज़्यादातर पार्टी या शादियों में जींस पहनती हूँ क्योंकि मुझे सूट पहनना इतना अच्छा नहीं लगता। एक दिन घर में कोई नहीं था। मेरे घर में सिर्फ 7 लोग रहते हैं। मेरे 2 बड़े भाई और मम्मी पापा और एक मुझसे छोटा भाई। उस दिन सुबह सुबह मेरे 2 बड़े भाई दुकान संभालने के लिए शहर में चले जाते हैं क्योंकि हमारी कपड़े की दुकान थी और हमारा घर शहर से 35 किलोमीटर दूर था। उस समय मासूम मौसम था, इसलिए मेरे दोनों बड़े भाई बारिश ना आ जाए उससे पहले वह निकल पड़ते हैं। और मेरे मम्मी पापा तो मेरे मामा के यहाँ जा रहे थे क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अस्वस्थ थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसे देखने के लिए मेरी मम्मी और पापा जाने वाले थे। मम्मी बीमार है, यह हमें सब पहले दिन ही पता चल गया था, इसलिए मैं उस दिन जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। रोज़ तो मेरी मम्मी ही बनाया करती थी, लेकिन आज उनको जाना था इसलिए मैंने ही बना दिया। नाश्ता करने के बाद भैया तो चले गए, लेकिन मम्मी पापा भी जा रहे थे। मैंने कहा, मम्मी पापा आप खाना खाकर जाना, मैं अभी खाना बनाकर देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, कहकर वह जल्दी से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब घर से सब जाने के बाद घर में सुनसान सा लगने लगा था। अब घर में सिर्फ हम दोनों भाई बहन ही बचे थे। मेरे भाई का नाम विपुल है, जो अभी 10वीं में पढ़ता है। विपुल दिखने में बहुत खूबसूरत है। वह घर पर ही रोज़ बांडी बनाता है और अपने शरीर का ध्यान भी रखता है, जिसके कारण उसका शरीर बहुत ही ताकतवर है। उस दिन सभी के जाने के बाद मैं तो अपने रूम में आराम से बैठी थी कि तभी भैया मुझे आकर कहने लगे, दीदी खाना बना दो, बहुत भूख लगी है, अभी जिम करके आया हूँ। मैंने कहा, अभी तो नाश्ता किया और इतनी जल्दी भूख लग गई। तभी यह कहने लगा, दीदी बना दो ना प्लीज़। मैंने कहा, ठीक है, पहले मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद मैं तेरे लिए नाश्ता बना दे दूँगी। बात खाने में क्या खाएगा। तभी मेरा भाई कहता है कि दीदी मुझे आज तो गोभी के पराठे खाने का मन कर रहा है, गोभी के पराठे बना देना। मैंने कहा, ठीक है भैया मैं बना दूंगी। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। उस समय मेरा भाई मुझे देख रहा था, लेकिन पहले उसने कभी ऐसी नज़रों से मुझे नहीं देखा था। जब मैं नहा रही थी तभी मुझे यही दिमाग में ख्याल आ रहा था कि भाई मुझे आज ऐसे क्यों देख रहा है। कुछ देर बाद जब मैं वापस नहाकर आई, उस समय मेरा भाई जिम कर रहा था। मैंने कहा, भाई बस करो, और कितना करोगे। भाई बोला, अब जाओ पराठे बनाने। तो मैंने कहा, बाद में बताती हूँ। मेरा भाई ज़बरदस्ती बोल रहा था, लेकिन मैंने उसको बताया, रुक थोड़ा,
और मैं अपने रूम में तैयार होने के लिए चली गई। मैंने उस दिन गुलाबी शर्ट और वाइट जींस पहन लिया। जब मैं यह सब पहनकर अपने बाल संभाल रही थी कि तभी भैया मेरे रूम के अंदर आ जाता है। मेरे भैया मुझे कहने लगे, अरे दीदी, आज तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैंने कहा, आखिर बहन किसकी हूँ। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो उसके बाद मैं भैया के लिए खाना बनाने के लिए किचन में आई। पराठे बनाने के बाद जब मैं भैया खाने के लिए नहीं आए तो मैं उनको देखने के लिए बाथरूम की तरफ गई तो उस समय भैया अंदर नहा रहे थे। मैंने भैया को कहा, भैया इतनी देर हो गई है, अब तक आप नहा नहीं पाए। इतना कहकर मैं अपने रूम में चली गई। लेकिन मैं जब रूम में आई तो मैंने देखा कि मेरे भाई का मोबाइल मेरे रूम में ही पड़ा था। वह भी अनलॉक था। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने सोचा कि गाने सुन लूं। जब मैंने गाने सुनने लगी तो उसमें मुझे एक रिकॉर्डिंग मिला जिसमें मेरी मम्मी पापा और मामा की बातें हुई थी, जिसमें मेरी मम्मी कह रही थी कि मेरी बेटी सौतेली है। जब मैंने यह रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा और दिल में बहुत सारे सवाल आने लगे। अब मुझे पता चला कि मेरा भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। जब नाश्ता करके मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, भैया मैं आपसे एक बात पूछूं। उसने कहा, बताओ दीदी। उसने क्या पूछने वाली हो। बात यह है कि मैंने उससे कहा, आप मुझे दीदी क्यों बोलते हो जबकि मैं सौतेली हूँ। तभी भैया मुझे कहने लगे कि किसने कहा कि तुम सौतेली हो। मैंने भैया से कहा, भैया बात मत बदलो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मुझे पता है, बता दो कि क्या मैं सच में सौतेली हूँ। पहले तो मुझे भैया नहीं बता रहे थे, लेकिन मैं बार बार उससे पूछती ही रही। उसके बाद वह कहने लगे कि हाँ दीदी, तुम सौतेली हो, तुम्हें हमने गोद लिया था। यह सब सुनकर मैं हैरान हो गई। उस दिन हमारी बातें होती रही। बातों बातों में कुछ पता नहीं चला कि शाम के 6 बज चुके थे। उसके बाद मेरे दोनों बड़े भाई भी आ गए थे। वह कहने लगे, दीदी अब बताओ, आप मुझसे कौन सा काम करवाना चाहती थी। मैंने कहा, अभी तो दोनों भाई आ चुके हैं, कल दोनों चले जाएंगे तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दोनों भाई बड़े जल्दी आ गए थे। मैं उन दोनों से पूछा कि इतनी जल्दी क्यों आ गए। भैया रोज़ तो लेट आते थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि आज शहर में दंगा हो गया है, इसलिए जल्दी का नाश्ता बनाकर फ्री हो जाऊंगी। और मैंने खाना बना दिया सबके लिए। उसके बाद हम सब ने खाना खाकर अपने अपने रूम में सो गए। जब सुबह हुई तो मैं सबके लिए दोनों बड़े भाई दुकान संभालने के लिए चले जाते हैं और घर में हम दोनों भाई बहन रह जाते हैं। और उसके बाद मैं जब कमरे में थी तो मेरा भाई आता है और कहने लगा, दीदी आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे घर के सामने 2 बेड हैं, उनमें से एक बेड पर घोंसला है। तुम अगर वह घोंसला ढूंढ लो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। उसने कहा, दीदी एक बार घोंसला दिखा दो ना। मैंने कहा, तुम खुद ही देख लो। लेकिन मेरा भाई नहीं गया और उसके बाद मुझे ही उसे ले जाना पड़ा। घोंसला दिखाने के लिए मैंने उसको पेड़ पर चढ़ा दिया और चिड़िया का घोंसला दिखाया। उसके बाद हम दोनों रूम में आ गए और वह कहने लगा, दीदी अब तो बताना पड़ेगा। मैंने उससे कहा, मैं आपको मन ही मन चाहने लगी हूँ। उस दिन मैं आपको चाहने लगी जिस दिन से मुझे पता चला कि तुम मेरे सौतेले भाई हो। वह भी कहने लगी, दीदी मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ। उसके बाद हम दोनों में बात बढ़ती गई और हमने एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसा रिश्ता बना लिया। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको यह सीखने को मिलता है कि हमें सौतेली बहन के साथ भी सगी बहन के जैसा रिश्ता रखना चाहिए। भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है। इस रिश्ते को पल भी और
विपुल ने रिलेशन में आकर दोनों भाई बहन का रिश्ता भूल गए। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको शिक्षा देना है नहीं कि बल्कि आपको यह भी बातना है कि भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है जो कि समाज में बनाए रखना चाहिए, वह चाहे रियल बहन हो या सौतेली, क्योंकि बहन तो बहन होती है। तो इस भाई बहन का रिश्ता पवित्र बनाए रखें। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल टेडी स्टोरी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी मॉरल कहानी सुनने के लिए मिलते हैं एक ऐसी नई मॉरल कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।